गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। सभी विद्यार्थियों को सुप्रभात। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आपके इलेक्ट्रॉनिक्स के 210 विषय कोड और साथ ही इलेक्ट्रिकल के 208 विषय कोड, जिनमें सी प्रोग्रामिंग आपके सिलेबस में है, उसका इंट्रोडक्शन आज हम लेंगे। तो द टॉपिक इज इंट्रोडक्शन टू सी प्रोग्रामिंग। मेरा नाम भरत गोकलानी है और मैं राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय अजमेर में कंप्यूटर विज्ञान विभाग में प्रवक्ता के पद पर कार्य। तो जैसा हम जानते हैं, सी प्रोग्रामिंग दुनिया की सर्वश्रेष्ठ प्रोग्रामिंग भाषाओं में से एक है और किसी भी विद्यार्थी के लिए इसको सीखना आवश्यक है। न केवल इसलिए कि आगे जाकर कंप्यूटर की फील्ड में उसे करियर बनाना है, बल्कि कंप्यूटर की बेसिक जानकारी के अलावा यदि प्रोग्रामिंग की हल्की फुल्की नॉलेज हो तो चार चांद लग जाते हैं। तो सबसे पॉपुलर सी भाषा ही है, इसलिए ये सभी विषय में पढ़ाई जाती है, चाहे वो इंजीनियरिंग हो चाहे वो डिप्लोमा हो। तो इसकी परिभाषा हम देख लेते हैं। लिखा हुआ है कि सी प्रोग्रामिंग इज अ जनरल पर्पस। तो सी प्रोग्रामिंग इज अ जनरल पर्पस प्रोसीजरल इम्परेटिव कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। यहाँ सी भाषा के बारे में लिखा हुआ है कि सी भाषा एक जनरल पर्पस प्रोसीजरल इम्परेटिव कंप्यूटर की भाषा है, डेवलप्ड इन 1972 बाय डेनिस एम रिची। तो ये डेनिस एम रिची नाम के वैज्ञानिक, जिन्होंने 1972 में इस भाषा को डेवलप किया। सी इज मोस्ट वाइडली यूज्ड कंप्यूटर लैंग्वेज। सी भाषा सबसे ज्यादा वाइडली यूज्ड कंप्यूटर लैंग्वेज है। और यहाँ लिखा हुआ है सी जो है बेल लैबोरेटरीज में डेवलप की गई इन द यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। आप जानते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम सबसे बड़ा सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर में मौजूद रहता है। जिस प्रकार से विंडोज एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, उसी प्रकार यूनिक्स भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो सी भाषा जो है वो यूनिक्स में बनाई गई थी। It keeps fluctuating at number 1 scale of popularity along with Java programming language। तो ये नंबर 1 रैंकिंग पर आती है अगर सभी भाषाओं की बात की जाए। जिस प्रकार से जावा पॉपुलर है, उसी प्रकार सी भाषा भी काफी पॉपुलर है, which is also equally popular and most widely used among modern software programs। तो जैसे जावा भी है, वैसे सी भाषा भी काफी पॉपुलर है। C programming language is must for students and working professionals to become a great software engineer। तो C भाषा उन विद्यार्थियों के लिए अति आवश्यक है जो एक महान सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहते हैं, especially when they are working in software development domain। तब जब वो सॉफ्टवेयर की डेवलपमेंट में अपना करियर बनाना चाहते हैं। Some of the key advantages of learning C programming, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि कुछ विशेषताएं हैं जो एडवांटेजेस हैं सी भाषा सीखने के लिए। सबसे पहली बात तो इजी टू लर्न। सी भाषा सीखने में बड़ी आसान है। ये एक स्ट्रक्चर्ड भाषा है, मतलब इसका स्ट्रक्चर फिक्स है, आपको रूल्स हैं जो ध्यान रखने हैं। इट प्रोड्यूसेस एफिशिएंट प्रोग्राम्स, जिसमें काफी एफिशिएंट प्रोग्राम्स बनते हैं। इट कैन हैंडल लो लेवल एक्टिविटीज, इसमें लो लेवल एक्टिविटीज को भी हैंडल किया जा सकता है। इट कैन बी कंपाइल्ड ऑन वैरायटी ऑफ कंप्यूटर प्लेटफॉर्म्स, कई तरह के कंप्यूटर प्लेटफॉर्म्स पर इसको रन किया जा सकता है। तो ऐसे सी के बारे में कुछ नहीं है जो है हमें जानना आवश्यक है। सी वाज इन्वेंटेड टू राइट एन ऑपरेटिंग सिस्टम कॉल्ड यूनिक्स। तो बेसिकली यूनिक्स जो एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, वो बनाने के लिए सी भाषा का इन्वेंशन यानी आविष्कार किया गया था। सी इज अ सक्सेसर ऑफ बी लैंग्वेज व्हिच वाज इंट्रोड्यूस्ड अराउंड द अर्ली 1970s। तो ये बी लैंग्वेज से निकाली गई है। तो इसका नाम सी क्यों पड़ा, अब आपको पता पड़ गया होगा, क्योंकि बी यानी बेसिक भाषा जो चलती थी 1970 के दौरान, उसमें कुछ बदलाव करके, उसमें कुछ नई चीजें जोड़कर अगली भाषा बनाई गई और बी के आगे आता है सी, इसलिए इसका नाम रखा गया सी भाषा। द लैंग्वेज वॉज फॉर्मलाइज्ड इन 1988 बाय अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट। अमेरिका के एक बड़े संस्थान ANSI ने इसको फॉर्मलाइज किया 1988 में। द यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम वाज टोटली रिटर्न इन सी। पूरा यूनिक्स सी भाषा में लिखा गया है, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है।
Today, C is most widely used and popular system programming language. आज की तारीख में C भाषा सबसे ज्यादा पॉपुलर है और काम में ली जाने वाली भाषा है. Most of the state-of-art software have been implemented using C. कई तरह के सॉफ्टवेयर जो है बड़े-बड़े वो C भाषा में बनाए जाते हैं. Today's most popular Linux operating system and RDBMS MS SQL have been written in C. आज की तारीख में जो आप यूज करते हैं Linux और RDBMS MySQL ये सभी C भाषा में लिखे गए हैं. तो ये सारे फैक्ट्स हैं. तो हम चलते हैं सबसे पहला प्रोग्राम बनाने की ओर. हर प्रोग्राम जो आप बनाएंगे उन सभी प्रोग्रामों में कम से कम 1, 2, 3, 4 और ये 5 ये लाइनें अवश्य आएंगी. ये आपको रट लेना है. सबसे पहली लाइन जो कहलाती है वो पहली और दूसरी वो कहलाती है हेडर फाइल्स. #include stdio.h, #include conio.h, void main ये मंजिला ब्रैकेट और बाद में CLRSCR और छोटे ब्रैकेट्स. ये सीधे सीधे फिक्स स्ट्रक्चर जो आपको रट लेने हैं. जैसा यहाँ लिखा हुआ है वैसा ही आपको अपने कॉपी में बनाना है. #include ये वाले जो लेस देन और ग्रेटर देन के ब्रैकेट है ये यूज हुए हैं. तो देखिए 3 प्रकार के ब्रैकेट्स यूज हुए हैं. ये लेस देन ग्रेटर देन ब्रैकेट्स, ये छोटे ब्रैकेट्स और ये मंजिले ब्रैकेट. तो कुल मिलाकर ये 5 लाइन हर प्रोग्राम में आएंगी ही आएंगी, चाहे वो छोटे से छोटा अथवा बड़े से बड़ा प्रोग्राम हो. तो पहली 2 लाइन कहलाती हैं हेडर फाइल्स जो है #include stdio.h, #include conio.h. अगली लाइन void main, ये मेन हमारा प्रोग्राम है. और इसके बाद मंजिला ब्रैकेट वाली लाइन, मंजिला ब्रैकेट शुरू हो रहा है. इसके बाद CLRSCR, देन आपका लिखा हुआ है प्रिंट एफ ब्रैकेट्स के अंदर हेलो वर्ल्ड और लास्ट में गेट ch और मंजिला ब्रैकेट बंद. ये क्या है हम आप सीखेंगे. सबसे पहले ये प्रोग्राम आपको अपनी कॉपी में उतारना है. फिर आपके कंप्यूटर में कोई सा भी आप जो ऑपरेटिंग सिस्टम, तो आप गूगल से कोई सा भी जो कंपाइलर डाउनलोड कर सकते हैं, चाहे वो बोर्डलैंड सी हो या फिर कोई दूसरा टर्बो सी हो. ऐसा एक सॉफ्टवेयर जो सी कंपाइलर कहलाता है, यानी सी भाषा का कोई भी प्रोग्राम चलाने के लिए हमें सॉफ्टवेयर अपने कंप्यूटर पर डाउनलोड करना होगा. डाउनलोड करने के बाद आप उसको जब डबल क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक विंडो खुल जाएगी जिसमें आप अपना प्रोग्राम बना सकते हैं. तो फिलहाल आप अपने नोटबुक में कॉपी में ये पूरा प्रोग्राम उतार लीजिए. इसके बाद आप इस पूरे प्रोग्राम को टाइप करेंगे उस विंडो में. टाइप करने के बाद जो स्टेप्स हैं, क्या क्या करना है. सबसे पहला स्टेप प्रोग्राम को टाइप किया. दूसरा स्टेप प्रोग्राम को सेव किया, सुरक्षित किया. उसके लिए फाइल में जाकर सेव पे क्लिक करना है. फिर तीसरा स्टेप है प्रोग्राम को कंपाइल किया, इसके लिए आप प्रेस कर सकते हैं Alt और F9. चौथा स्टेप है प्रोग्राम को रन किया, इसके लिए है कंट्रोल और F9. ऐसा करने पर आपके सामने आउटपुट छपेगा. तो आप देखिए मैंने बताया था कि हर प्रोग्राम में कुछ 5 लाइनें तो आएंगी ही आएंगी. अब यदि कोई भी चीज को आपको आउटपुट में छापना है तो उसको लिखना पड़ता है हमें printf के अंदर. printf के अंदर देखिए हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ है, तो एज इट इज ये हेलो वर्ल्ड हमारे आउटपुट में छप गया. और हर प्रोग्राम की अंतिम 2 लाइन होती हैं गेट ch और मंजिला ब्रैकेट बंद. तो इस प्रकार से हर प्रोग्राम में अब 5 नहीं 7 लाइनें आवश्यक रूप से आएंगी आएंगी. शुरू की 5 लाइन्स और अंत की 2 लाइन्स. बीच में ये जो लिखा हुआ है इसे कमेंट कहते हैं. हम कमेंट इसलिए लिखते हैं कि हमें पता लग सके कि क्या किया जा रहा है. कंप्यूटर इस चीज को नहीं पढ़ेगा, यानी जैसे ही आप /* के साथ कुछ भी चीज लिखेंगे और वापस */ करेंगे तो सी भाषा मान लेगी कि ये कमेंट है और इसे प्रोग्राम का हिस्सा नहीं मानना है. तो ये था हमारा पहला प्रोग्राम जिसका आउटपुट है हेलो वर्ल्ड. कुछ एप्लीकेशंस जो बहुत पॉपुलर हैं सी भाषा के बारे में, उनके बारे में पढ़ लेते हैं. सी वॉज इनिशियली यूज्ड फॉर सिस्टम डेवलपमेंट वर्क. सी शुरुआत में सिस्टम डेवलपमेंट वर्क के लिए बनाई गई. पर्टिकुलरली द प्रोग्राम्स दैट मेक अप द ऑपरेटिंग सिस्टम. C was adopted as a system development language because it produces codes that runs nearly as fast as the code written in assembly language. C भाषा की विशेषता यह है कि C के पहले असेंबली भाषा थी जिसके अंदर कोड जो लिखे जाते थे वो फटाफट एग्जीक्यूट होते थे, और C में भी जो कोड लिखे जाते हैं वो जल्दी एग्जीक्यूट होते हैं.
सम एग्जाम्पल्स ऑफ यूज ऑफ सी कहाँ कहाँ इस्तेमाल होती है उसके कुछ एग्जाम्पल्स लिखे हुए हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम्स बनाने में, लैंग्वेज कंपाइलर्स को बनाने में, असेंबलर्स को बनवाने में, टेक्स्ट एडिटर्स को बनाने में, प्रिंट स्पूलर्स को बनाने में, नेटवर्क ड्राइवर्स, मॉडर्न प्रोग्राम्स, डेटाबेसेस, लैंग्वेज इंटरप्रेटर, यूटिलिटीज। तो ये ओवरऑल सारे इस्तेमाल हैं हमारे सी भाषा के। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। भरत गोखलानी, व्याख्याता, कंप्यूटर विभाग, राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय अजमेर।